खुद बेरोजगार थे और अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो 20 लोगों को रोजगार दे दिए। सबसे पहले तो हम लोग अपने स्वरोजगार में आ गए, को और ज्यादा रोजगार मिलेगा और हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। बिहार के गया जिला के कोच में हूँ, तभी गया जिला के सबसे बड़े चूड़ा उद्योग है, तो यहाँ के जो ऑनर हैं, जो चूड़ा मिल का जो देख रेख कर रहे हैं, मैं उनसे सारी जानकारी लेता हूँ कि आखिर इन्होंने किस तरह से स्टार्ट कर दिए। और जे एक टाइम में ये खुद मजदूर थे, बेरोजगार थे, और आज इनको पास इतना हो गया है कि 10-20 लोगों का रोजगार दे करके बैठे हुए हैं। मैं सर से जानने का प्रयास करूँगा। सर, थोड़ा सा आप यहाँ पे आइएगा और दर्शक थोड़ा सा ये बताइए कि आप खुद बेरोजगार थे और अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो 20 लोगों को रोजगार दे दिए। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, आप ये कैसे स्टार्ट किए? इतना चूड़ा मिल कहीं ना कहीं अगर छोटा से स्टार्ट किए होंगे, आज इतना बड़ा आपने खड़ा कर दिए हैं। चूड़ा पहले हम मैनुअल कूटते थे, जो गांव देहात में चलता था उस सिस्टम से जी। उसको चलाते चलाते हम लोग मतलब बैंक से जुड़े हुए थे, तो आरएम साहब का कृपा हुआ कि आकर के एक बार दुकान घूर रहे थे, तो हम लोग को देखे कहीं कि इसको तुम बढ़ा सकते हो। तो हम लोग पास पूंजी तो उतना था नहीं, लेकिन हमने इसको मशीन को जानते थे कि जहाँ जहाँ मिलता है हम जा करके वहां से मशीन को खरीद के कुछ अपना मेहनत, कुछ अपना पैसा भी लगा, बैंक का भी पैसा लगा करके इसको हमने स्टार्ट किया। तो छोटा लेवल से चलते चलते इसमें अच्छा मन इसका मांग हुआ लोगों को, और नेचुरल चूड़ा हम बनाने लगे। अच्छा, इसके पहले आप क्या करते थे सर? चूड़े मिल चलाते थे। चूड़ा मिल चलाते थे। हाँ। क्या छोटा छोटा गाँव देहात में पहले चलता था वो, तो उसी तरह से चलाते चलाते तो इसको में हम आ गए। और आज लगभग आपने कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रखे हैं इसमें? सबसे पहले तो हमारा पूरा परिवार 5 ठो भाई थे, 3-4 भतीजा था, सब पूर्ण बेरोजगार था। सबसे पहले तो हम लोग अपने स्वरोजगार में आ गए, जो आज हम लोग को इन्होंने टहलना दिल्ली भटकना नहीं पड़ा। सब हम लोग ग्रेजुएशन है, कोई मैट्रिक से ऊपर सब है, लेकिन सब हम लोग कम से कम इस आधार पर जीवित है। घर का परिवार हम लोग के जीवित है। जी, लोग सिर्फ खाली पढ़ाई के मकसद ये समझते हैं कि सरकारी नौकरी, लेकिन पढ़ाई के मकसद ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी ले लेना। पढ़ाई के मकसद ये भी होता है कि आप अपने से सोचने समझने की कैपेसिटी हो जाए। और सर के बात को फॉलो यही होता है कि इनका पूरा जो फैमिली है आज कहीं ना कहीं ये फैक्ट्री में आकर के जुड़े हुए हैं, और सभी कहीं कहीं एक काम पे सब जुड़े हुए हैं। और सारे इस मिल का टोटल काम हम लोग जानते हैं। सब का सारे काम हम लोग को बुलाने की जरूरत नहीं है, इसको आपको मतलब सेट करने में अब बिगड़ा बना सब हम लोग खुद बना लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जो आप चूड़ा का निर्माण करते हैं, यहाँ से कहाँ सेलिंग करते हैं? यहाँ से करीब जहाँ ऐसे तो हमारा मगध जोन में करीब जाता है जी। गया 4-5 जिला में हमारा चूड़ा जाता है, और कोई व्यापारी ऐसा आया जो कहा कि हमको अदर स्टेट में भी ले जाना, तो दे देते हैं हम लोग को बेचना। अदर स्टेट में भी आपने सेल कर देते हैं? बिल्कुल। चलिए, अच्छा, ये कितना कैसा पैकिंग करते हैं सर? यहाँ पे पैकिंग है ये 26, थोड़ा सा उस तरफ कैमरा घुमाइएगा। ये 26 किलो के इसमें पूरा पैकिंग है, और छोटा कोई मांगते हैं, जैसे अब 1-2 परिवार वाले हैं तो कहीं कि हमको छोटा पैकेट में दे दीजिए, तो उनको भी बना दिए, जो पैकेट दिए उसी में भर के दे दिए उनको। अभी उसका हम लोग के पास रेपर नहीं आया, लेकिन रेपर आ जाएगा तो उसको भी बनाना चालू करेंगे। अच्छा, थोड़ा उसको पैकिंग में मशीन की आवश्यकता होती है, तो मशीन अभी हमको मिला है बैंक से, PMFME के तहत हमको बबलू जी जो है ये हमको हेल्प किए हैं। तो अभी फिर हमको 25 लाख का लोन मिला है PMFME के तहत, तो उसमें हम मशीन और लिए हैं पैकिंग का, तो रेपर बनेगा तो फिर उसको भी। यानी सर का भी काफी बड़ा योगदान है आपको सक्सेस में। इन्हीं का योगदान है कि जो हम यहाँ पर हैं। चलिए, ये तो बहुत आपका सराहनीय ये काम रहा सर कि आप बेरोजगार की इतना बड़ा रोजगार दे करके, और इनके सहारे 20 लोग का भी रोजगार मिला हुआ है। हाँ, हम यहाँ पे आए थे खोजने के लिए, यूनिट खोज रहे थे, अच्छा यूनिट, तो पता लगा यहाँ पे है, तो इनसे मिले, तो ये बोले बात हुआ, तो 25 लाख पे बात हुआ कि इतना है, ये चीज़ और करना चाहते हैं, तो 25 लाख पे हम लोग डाले। तो बैंक कई बार इनको कुछ मिस्टेक, कुछ कागज में दिक्कत था, तो बोले कि डेट ऑफ बर्थ कुछ डाल दे रहे थे, कह रहे थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका हम लोग रीजनल में भी शो करते थे और उद्योग से भी काम करते थे। इस बीच इनका सब सही हो गया और हम लोग इनका काम करवाएं 25 लाख, और 25 लाख हुआ, इन्होंने मशीन लगाया और कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं।
इस क्षेत्र में, क्या जी। किसानों को भी काम कर रहे हैं। तो इनका ही सोच है, और इनका और बड़ा सोच था कोल्ड स्टोरेज का, जो नहीं हो सका अच्छा। अभी। पर हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज भी बने, कि और किसान का कल्याण हो यहाँ के। यानी कोई और व्यक्ति अगर सोचे कि हम भी लोन लेकर के कोई छोटा उद्योग अगर धंधा करें तो उसको भी लिए अवेलेबल है। तो जैसे लोन लेने के लिए तो सब चाहता है, पर एक्सपीरियंस भी तो चाहिए। जैसे एक्सपीरियंस इनके पास बहुत ज्यादा था। जी। लोन तो सब चाहेगा कि हम लोन ले, और मशीन बैठा लिया, और उससे मशीन कैसे बनेगा, मिस्त्री के चक्कर में 10 दिन लग जाता है। तो ये इनके पास सारा चीज था। अगर मशीन खराब होता है तो खुद लग जाते हैं बनाने के लिए, जैकेट उकेट उतार के लग गए बनाने के लिए, उसके बाद बनाकर फिर काम स्टार्ट कर दिए। मालिक भी खुद, लेबर भी खुद, मिस्त्री भी तो खुद। खुद जैसे इनका एक्सपीरियंस है। आखिर आदमी बाहर जाता है काम करने, तो वहां तो कमाता ना है 12 घंटा। अब बिहार में शर्माता है, तो अब शर्माना नहीं है, अपने जगह कमाइए जी। और आत्मनिर्भर बनिए। तो ये इन्होंने आत्मनिर्भर बना है, और उद्योग में बहुत ज़्यादा ये डेवलप कर रहे हैं। और ज़्यादा इनका है, आगे एक्सपोर्ट से जोड़ा जाएगा इनका चूड़ा और बाहर जाएगा, ये सोच है। हाल ही में इनका सारा जनरेट हो रहा है लाइसेंस भी। जी। सारा लाइसेंस बन के आगे का प्रोसेस ये करेंगे। पर जो लेना चाहते हैं उनको इच्छा भी होना चाहिए कि हम लें, करें और उद्योग अपना बढ़ाएं। बिहार के जो बढ़ाएं। लोग हैं दूसरे राज्य में जा करके धक्का मुक्का खाते हैं, गाली सुनते हैं, दूसरे के अथी में मारपीट हो जाता है। उससे अच्छा है कि मेरा बिहार में गया जिला में ही खुल गया। हाँ, खुल गया। वो आइए, बाहर से एक्सपीरियंस लेके यहाँ लाइए, हम फाइनेंस करवाएंगे। बाकी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, इन्हें कि मशीन लाएं और ला के उसको चादर ओढ़ले हैं और कहिएगा कि हमको चाहिए। तो ऐसा ना चाहिए। जो एक्सपीरियंस है, जैसे इनके पास एक्सपीरियंस था, कुछो चर्चा कर लीजिए इनसे, कुछो के बारे में सारा इनके पास ज्ञान है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, आप ये बताइए कि आपके चूड़ा मिल से कितना लोगों को बेनिफिट हो रहा है? इसको तो जितना आप कहिएगा उतना बहुत मैंने करीब करीब लोगों को बेनिफिट है। सबसे बड़का संजीवनी का काम इस मिल में है किसान लोगों का, फार्मर के। फार्मर लोग के लिए कैसे बेनिफिट है? फार्मर लोग के इसलिए है कि धान पक जाता है जी। और खेत गीला रहता है। अब आप मशीनी युग आ गया, अब धान गीला है उसको कटवाना ही है, कटवा के चूंकि गेहूं बुनना है जी। तो इसलिए अब आदमी तो मिलता नहीं है उतना, तो अब हार्वेस्टर काटता है। तो हार्वेस्टर काट दिया तो धान में मॉइस्चर रहता है। जी। अब वो मॉइस्चर वाला धान कोई अफसर मतलब कोई व्यापारी नहीं लेता है, कहीं नहीं जाएगा। जी, वो बेचारा किसान रोता है घर में। तो सर उसके लिए समझिए कि चूड़ा मिल ही उसका संजीवनी है। अगर ये नहीं रहे तो बेचारा पूरा फसल उपजा के बिक देगा। यानी आपके सहारे देखा जाए तो किसान के भी सबसे बहुत बड़ा ये फायदा है। 95% जी, कि गिल्ला जो धान होता है मॉइस्चरेबल होता है, और यहाँ पे मॉइस्चर का यूज होता है, मॉइस्चर का यूज है, इसलिए उसको चूड़ा कुटा जाता है। उसको कोई हेडेक नहीं हुआ, सीधे कटवाया मशीन से, यहाँ बिक दिया, यहाँ हम उसको चूड़ा कूट दिया। जी। अच्छा सर, यहाँ पे जो फैक्ट्री आपने किया है सिर्फ खाली चूड़ा के लिए ये करते हैं या और किसी? इसमें बहुत तरह के ये मशीन जो है सब बहुत तरह के काम करता है। क्या जैसे आपको भूजा का टोटल आइटम बना देगा। जैसे चूड़ा का चिप्स है, चिनिया बादाम भूजना है, आपको साबुदाना भूजना है, आपको जो है चना है, सत्तू भी चना भूज देगा, सत्तू बना लीजिए। गाय का भोजन भी बना लीजिए। मल्टीपल यूज है। हाँ, मल्टीपल, मतलब मशीन ही हर तरह से यूजफुल है जी। बहुत बेटर मशीन, काफी तरीका से। जी जी। तो यहाँ पे मैं दिखा दूं कि देखिए कितना यहाँ पे छल्ली लगा हुआ है, पूरा चूड़ा के चूड़ा, और सारे बोड़ा में जो आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पे चूड़ा है। और इस तरफ भी देखिए कि अभी धान भी बहुत से स्टोर किए हुए हैं, थोड़ा उस तरफ दिखाइएगा। स्टोर बहुत से सारे धान है अभी, और इनको लेबर के लिए लोग भी करते हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जो उस तरफ थोड़ा घुमाइए कि ये सारे लेबर काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं भैया लोग से जानते हैं। क्या भैया आप यहीं काम करते हैं? हाँ, यही काम करते हैं। चूड़ा मिल में काम करते हैं? हाँ, यही काम करते हैं। घर कहाँ से आए हैं? मोतिहारी जिला से। मोतिहारी जिला से। हाँ। यानी गया जिला में आपका काम करने का ये ऑप्शन मिल गया। हाँ। यानी बाहर जाने का आप कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जाते हम लोग, कभी कभी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। पहले कहाँ कमाते थे? पहले कमाते थे, हैदराबाद था। अच्छा, उससे यहाँ बेटर है कि मतलब वहाँ बेटर था? यहाँ बेहतर है। यहाँ बेटर है। अपने ही राज्य में अपने ही काम कर रहे हैं। जी। यानी अब सोच सकते हैं कि बिहार के मजदूर जा करके दूसरों राज्यों का डेवलप करते हैं, वहाँ कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और सेलिंग करते हैं, तो दूसरा राज्य विकसित होता है सर।
ज्यादा जैसे बिहार के लोग जाते हैं वहां पे और प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और दूसरा राज्य में सेल करते हैं तो वो ज्यादा डेवलप करता है। जैसे सबसे बड़ा चीज है कि हमारा बिहार में कोई चेतना देने वाला नहीं है, और कुछ कुछ 1-2% चेतना देने वाले हैं, और कुछ चेत जाते हैं तो वो आगे डेवलप कर जाते हैं। जैसे यहाँ मेहनती लोग हैं लेकिन काम उसको नहीं मिल पाता है समय, और उद्योग पर माने सरकार का उतना माने ये नहीं ध्यान नहीं है। अगर ध्यान हो जाए सरकार का तो एक भी लेबर बिहार से अदर स्टेट में नहीं जाएगा जी, एक भी नहीं जाएगा। यानी जितना जो दूसरा राज्य में कमा करके उसको और बढ़ोतरी जो सारा करते चीज हैं, मेरा है, कच्चा माल टोटल मेरा बिहार में। कोई ऐसा चीज नहीं है जो बिहार में नहीं है। सिर्फ जैसे खाली- यहाँ से धान ले जाता है तो पंजाब ले जाता है, हरियाणा ले जाता है, गुजरात ले जाता है, महाराष्ट्र ले जाता है, और ले जा करके फिर वही चावल हमारे यहाँ डिस्पैच करता है। यानी सस्ता में कीनता है या महंगा में बेच देता है। जैसे पहले चूड़ा आता था, चूड़ा यूपी से आता था, अब वही चूड़ा हमारे यहाँ बनने लगा, अब यूपी में हम लोग भेज देते हैं। अब मेरे यहाँ नहीं आता उसका चूड़ा। जी सर, तो अगर इस तरह से और भी मेरे बिहार में या गया जिला में और इंडस्ट्री जी अभी कोल्ड स्टोर है तो प्याज का स्टोर अभी बिहार में एक के दुक्का में है जी। अगर 10-20 खुल जाए तो हमारे यहाँ जितना प्याज उपजता है जितना, तो उस सब रखने का अगर रख रखाव का सही तरीका हो तो हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल जी सर, आप ये बताइए कि अगर बिहार में इसी तरह से और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो जाए तो मेरा बिहार आगे बढ़ सकता है कि नहीं? नहीं, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। ये सब लोग आ रहे हैं, इच्छा ले रहे हैं, हमको एक्सपीरियंस आदमी चाहिए। जैसे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है, अब इनको कोल्ड स्टोरेज के बात कहे तो इनको होना चाहिए, और लोग ऊपर से करेंगे। अगर कोल्ड स्टोरेज हो गया तो और ज़्यादा बेहतर होगा और लोगों को और ज़्यादा रोजगार मिलेगा और हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे बाहर। तो ये सब काम तो चल रहा है। मेरा राज्य डेवलप करने लगेगा, डेवलप करेगा, कर भी रहा है, करेगा। तो लोगों को जैसे चाहिए। नासिक से प्याज आपका बिहार में आता है, एमपी से आता है, तो क्यों हम एमपी से मंगाएंगे? मेरे यहाँ धान उपजाने, गेहूं के अलावा कोई दूसरा काम होता है? दूसरा खेती रह जाता है। अब यही प्याज हम यहाँ उपजावेगा, जब स्टोर रहेगा तो प्याज उपजाएगा, आधी उपजाएगा। तो ये सब कोल्ड स्टोरेज का, आलू उपजाएगा, आलू का खेती मेरे यहाँ बहुत सा है, लेकिन आलू उतना नहीं उपजा पाता है कि यहाँ रखने का साधन नहीं है जी, कम है, एक्का दुक्का। मगध प्रमंडल में तो एक्का दुक्का है जी। तो ये सर ने जो चूड़ा मिल का जो उद्घाटन यहाँ पे स्थापना किए हैं, काफी सारे। अच्छा सर, आप इतना बड़ा जो फैक्ट्री किए हैं, कितना दिन हो गया इसका किए हुए? ये तो करीब करीब 2 साल हुआ है इसको स्टार्ट किए हुए। 2 साल में इतना डेवलप? हाँ, 2 साल में किया है जी। तो और उसमें श्रीमान का अहम भूमिका है, इसलिए हुआ। तो इधर 6 मन से हुआ है स्टार्ट। पहले इनका आटा चक्की था, अब चूड़ा मिल 6 मन से स्टार्ट किए। क्या मतलब क्या इसका कुछ तरक्की कैसा लगा? नहीं तो काम तो हो ही रहा है, तरक्की तो अच्छा है, तरक्की अच्छा है। और अब एक्सपोर्ट का काम होगा, उसके लिए भी सोचा जा रहा है, एक्सपोर्ट होगा। और हम लोग चाह रहे हैं कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर चालू हो जिसके तहत कोल्ड स्टोरेज बने बिहार में, और लोग जो यूनिट इतना ज्यादा खुल रहा है उसको रखने का एक सुविधा हो, वेयर हाउस बने जिससे हम लोग एक्सपोर्ट करें बाहर। हम लोग किसान का धान जो है हर एक प्रोडक्ट बनाकर हम लोग एक्सपोर्ट करें, तो हम लोग कर रहे हैं उस पे भी काम। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो